हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा टेक्सटाइल में ऊन चल रहा था। जी हाँ, हम लोग होम साइंस टीजीटी पीजीटी या एलडी टीजीटी पीजीटी से मुझे याद आया कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम, देखिए इलेक्शन से पहले तो ऐसे भी हो जाएगा, आयोग का संगठन हो गया है, तो ये मान के चलिए कि आपके नवंबर के लास्ट तक यानी दिवाली के बाद और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पेपर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा से मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे भी तो वैकेंसी एक साल तो हो ही गया आए हुए, तो तैयारियां तो आप लोग की हो ही गई, बस थोड़ा से मेहनत करिए, रिवीजन करिए, बहुत अच्छा समय मिला है आप लोगों को। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। तो हम लोग अपने रफ्तार को थोड़ा तेज़ करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा स्लो चल रहे थे हम भी, पेपर का कुछ पता नहीं था। तो अब हम लोग का प्रैक्टिस सेट भी होगा, ठीक है। ऊन ख़त्म करने के बाद मैं ऊन का और रेशम का दोनों का मिला के आप लोग का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जिससे आप लोग का चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग क्या करिए देख लीजिए। तो मैं आप लोगों का क्या करने वाली हूँ, प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हम लोगों को पता है कि इस समय हम लोग ऊन पढ़ रहे थे। ऊन में हमने काफ़ी कुछ उसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था। देन दूसरी वीडियो जो हमने दिया था, ऊन प्राप्ति के साधन बता दिए थे, जैसे आपके अंगोरा खरगोश हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, ठीक है। तो बिकोना ऊँट हो गया, जो कि मैंने बताया था कि आपके क्या 2 कुबर वाले ऊँट होते हैं। बिकोना से जो ऊन रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे कौन सा वस्त्र बनता है, तो आप सबको पता है विश्व का सबसे महंगा मिंक कोट बनता है। इन जैसे सारे पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया था। आज भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, तो ऊन के क्या हम लोग श्रेणियाँ पढ़ेंगे, ओके। उनकी श्रेणियाँ जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको हम जब बताएंगे उनकी श्रेणियों के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उनकी श्रेणियों से भी क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसके देखिए 4 क्लास होते हैं, इसको 4 क्लास में हम लोग रखते हैं। ऊन की जो क्लास होती है या श्रेणी होती है उसको हम लोग 4 श्रेणियों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम लोग रखेंगे वो होता है आपका क्या, प्रथम श्रेणी का ऊन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्लास 1 के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्लास 1 कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्लास 1 ऊन होता है, ठीक है, ये आपका होता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए जब भी हम लोग ऊन की श्रेणियों की बात करते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि ऊन को अलग अलग जो हमारी भेड़ होती हैं, सबसे पहले ऊन की सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है, वैसे तो मैंने प्राप्ति के आपको पूरे 8 बता दिए हैं कि 8 जगहों से हमें प्राप्त होते हैं ऊन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम ऊन प्राप्त करते हैं वो भेड़ से प्राप्त करते हैं। अब ये ऊन प्राप्ति की जो बात आती है, तो ऊन देखिए प्राप्ति के पहले तो बहुत कम जगहों पे होती थी, लेकिन अब जहाँ पे जैसे भेड़ पाए जाते हैं, उनकी जलवायु क्या है, उनका खान पान क्या है, वहाँ की जलवायु कैसे, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनके किस पे निर्भर कर रही है, वो सारी आपके किस पे निर्भर कर रही है। तो बताएंगे कि मैम ये सारी चीज़ें हमारी जो निर्भर करती है वो उनकी श्रेणियों पर निर्भर करती है। अब आप उनका जलवायु कैसा है, ठीक है, किस जलवायु में भेड़ पल रहे हैं, ठंडा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, किस जगह पे है। अगर हम लोग ठंडे प्रदेश वाले की बात करें तो यहाँ के जो भेड़ होते हैं उनके क्या होते हैं, जैसे कश्मीरी बकरी की हम लोग बात कर ले तो उसके रेशे आप लोगों ने क्या देखा है, रेशे लंबे होते हैं। ठीक उसी तरह के गर्म प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो वहाँ के भेड़ जो होते हैं उनके रेशे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो जलवायु, उनका खान पान, उनका रख रखाव कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊन की प्राप्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। उन्हीं के अनुसार श्रेणियों को रखा जाता है। एक बात और आप लोग जान लीजिएगा, एक भेड़ से कम हम लोग कितने प्रकार के, 20 प्रकार के या 20 श्रेणी के ऊन प्राप्त करते हैं, ओके। क्या करते हैं, एक भेड़ से कम 20 श्रेणी के ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं। वो लास्ट में अभी हम आप लोग को बताएंगे कि 20 नहीं 40 प्रकार के, ठीक है,
कितना, तो एक ही भेड़ से 40 प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। ये कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, 40 प्रकार के क्या करते हैं, रेशे को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रथम हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, तो प्रथम क्लास की बात करेंगे। प्रथम क्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि ये हमें किससे प्राप्त हो रहा है। तो हमने आप लोगों को एक भेड़ बताया था, वो भेड़ क्या था, तो आप बताएंगे कि मैम उस भेड़ का नाम था मैरिनो। क्या था, मैरिनो। अगर आप लोगों से एक बात पूछ ले, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो मैरिनो भेड़ के बाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसे ही हम मोहेर के नाम से जानते हैं। क्या, तो मैरिनो भेड़ से जो हमें बाल प्राप्त होते हैं उसे मोहेर कहा जाता है, ये जान लीजिए। तो ये हमें किससे प्राप्त हो रही है, मैरिनो पहले प्रथम जाति की, ठीक है, प्रथम या 1 क्लास का जो हमें ऊन प्राप्त हो रहा है वो किससे हो रही है, तो मैरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे प्राप्त होती है। और ये भेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्पेन में पाए जाते हैं। कहाँ, तो स्पेन में पाया जाता है। ओके, स्पेन में पाया जाता है। अगर दूसरी पॉइंट की हम लोग बात कर लें कि इसका जो रेशा होता है वो कितना लंबा होता है, तो इसके रेशे जो होते हैं, रेशे कितने लंबे होते हैं, तो ये 1 से 5 इंच, ये इंच है, इंच लंबा होता है। ओके, रेशे लंबा होता है या लंबाई इसकी इतनी होती है। देन हम लोग आगे बात करेंगे कि आपका जो प्रथम क्लास का रेशा होता है वो क्या होता है, तो ये लंबाई कम होते हुए भी क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम जो है इसकी लंबाई कम होते हुए भी ये क्या होते हैं, तो ये मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। ओके, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, साथ ही आपके क्या होते हैं, महीन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें जो है महीन होते हैं और इसमें साथ ही क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पत्या स्थिरता भी पाया जाता है। क्या होता है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में पत्या स्थिरता भी पाया जाता है। इलास्टिसिटी जो होती है ये भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी इसको दबा के छोड़ेंगे तो ये पुनः अपना आकार ले लेती है। ये छोटा होता है, ठीक है, भेड़ के ऊन जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, तो बताएंगे कि मैम पत्या स्थिरता भी पाई जाती है, मजबूत होते हैं, महीन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। अगर हम लोग और बात कर लेंगे तो ये जो मैरिनो भेड़ से जो हमें रेशा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मैरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन क्या होते हैं, अच्छा, भेड़ से प्राप्त ऊन क्या होता है, तो बताएंगे मैम प्राप्त मात्रा में, ठीक है, ऊन क्या होते हैं, तो ये उच्च वर्ग के होते हैं, साथ ही क्या करते हैं, तथा गर्म भी अधिक करते हैं। ओके, क्या करते हैं, गर्म भी अधिक करते हैं, यानी गर्म भी अधिक गर्म के वस्त्र मिलते हैं, इससे पहनने से हमें अधिक गर्मी प्राप्त होती है। इसमें अगर हम लोग क्या बात कर लें आगे, इसमें हम लोग क्या बात करें, तो इस ऊन में जो सल्क होते हैं, इस ऊन में सल्कों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है कि संख्या अधिक होती है, तो लगभग ये कितनी होती है, तो आप बताएंगे मैम लगभग ये 1000 से 3000 तक होते हैं। ओके, तो ये आपका क्या था, क्लास 1 था। हमने क्लास 1 में आपको क्या बताया, क्लास 1 कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, तो मैरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। ये कहाँ होते हैं, तो स्पेन में होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी के इसमें गुण पाए जाते हैं। इसके रेशे 1 इंच से 5 इंच लंबे होते हैं, इसकी लंबाई होती है। लंबाई कम होते हुए भी ये मजबूत होते हैं, साथ ही बहुत महीन भी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में पत्या स्थिरता पाई जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सैलकों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ऐसा है। और जो इससे ऊन के जो वस्त्र बनते हैं या जो ऊन के वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही गर्म प्रकृति के होते हैं। ये आपकी बात किसकी हुई है, क्लास 1 की हुई है, यानी श्रेणी 1 की हुई है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम लोग क्लास 2 की बात करने वाले हैं।
क्या करेंगे, क्लास 2 की बात करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा हमारा क्लास 2। ओके, क्लास 2 के उनकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है। ठीक है, क्या बताने वाले हैं, तो इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है, तो इसकी प्राप्ति समानतया हमें कहाँ से होती है। तो सबसे पहले इंग्लैंड हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया आपका, आयरलैंड हो गया आपका। ओके, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया आपका, स्कॉटलैंड हो गया। ओके, स्कॉटलैंड हो गया। तो इन जगहों से हमें क्या मिल रहा है, क्लास 2 का ऊन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ओके, और किससे प्राप्त हो रहा है, तो इसी में आगे आप बताएंगे कि मैम जो ये होता है इसे दूसरी कटाई बोली, दूसरी कटाई में इस प्रकार के ऊन प्राप्त होते हैं। कैसे, दूसरी वेदर ऊन जो होता है वो क्या होता है, दोबारा यानी एक बार भेड़ के शरीर से बाल उतार लिया जाता है, दोबारा जो उतारा जाता है वो क्लास 2 में रखा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप लोग वेदर ऊन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो वेदर ऊन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि दोबारा काटा हुआ होता है। क्या होता है, तो दोबारा काटा हुआ ऊन होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, कहाँ पे मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में प्राप्त होता है। क्या होता है, से प्राप्त होता है। देन इसको ये वेदर ऊन होता है, यानी दोबारा भेड़ के शरीर से दोबारा जो उतारा गया ऊन होता है उसे भी क्लास 2 में रखा जाता है। देन इसके अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसके रेशों की लंबाई की बात कर लें। इसके रेशे जो होते हैं, रेशों की लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके रेशे कितने लंबे होते हैं, तो आप बताएंगे मैम इसके रेशे 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। कितने, तो 2 से 4 इंच होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो 2 से 4 इंच होते हैं। इसमें आपने देखा था कि क्लास 1 में क्या हुआ था, क्लास 1 में सैलकों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन इसमें अगर हम लोग सैलकों की संख्या की बात करेंगे, सैलकों की संख्या जो होती है, ठीक है, संख्या कम होती है, कम होती है। आगे अगर हम लोग क्लास 2 की बात कर लें, इसमें सैलकों की संख्या कम होती है। किससे, मैरिनो के अपेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सैलकों की संख्या कम होती है। इसके जो बाल होते हैं, इसके बाल कैसे होते हैं, तो घुंघराले होते हैं। कैसे होते हैं, तो घुंघराले होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। और आगे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसके बाल कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। साथ ही इससे किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो इससे जर्सी स्वेटर, जर्सी स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। ओके, आदि बनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसके जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अगर हम लोग अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्लास 1 यानी मैरिनो भेड़ से जो हमें ऊन प्राप्त हो रहा था उससे कम इसमें मजबूती होती है, कम मजबूती होती है, मजबूती होती है। चमक, आपका चमक हो गया, ठीक है, चिकनाई हो गई, चिकनाई हो गई। साथ ही आपका क्या हो गया, तो आपका यहीं पे आपका क्या हो गया, पत्या स्थिरता भी इसमें कम होता है। फिर भी इससे जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, फिर भी इससे जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं उत्तम किस्म के। कैसे होते हैं, तो उत्तम किस्म के इससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ओके, उत्तम किस्म के वस्त्रों का निर्माण होता है, यानी कि इसमें
सिर्फ अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मैरिनो ऊन जो आपके मैरिनो भेड़ से ऊन प्राप्त हो रहा है उससे उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम होता है, दोबारा काटा हुआ उसके शरीर से उतारा हुआ होता है। ये खास करके इंग्लैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। इसके रेशों की लंबाई 2 से 4 इंच होती है। इसके सल्कों की संख्या कम होती है अकॉर्डिंग टू किसके, तो मैरिनो भेड़ से। और ये घुंघराले होते हैं, कुछ घुंघराले होते हैं। घुंघराले का मतलब पता है कर्ली बाल जो होता है, ठीक है। इससे जर्सी स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। ये आदि है बनाए जाते हैं और कम मजबूत होते हैं, चमक भी कम होती है, इसमें चिकनाई भी कम होती है, पत्तियाँ स्थिरता भी कम होती है, फिर भी अच्छे किस्म के इससे वस्त्र बनते हैं। ये हमने क्लास किसकी बात की, क्लास 2 की बात की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो क्लास 3 की अगर हम लोग बात करेंगे। आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो क्लास 3 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो क्लास, ठीक है, क्लास 3 की बात करेंगे तो क्लास 3 में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लास 3 में क्या होता है, क्लास 3 में ये खास रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इंग्लैंड में पाए जाते हैं। क्या होता है तो आप बताएंगे मैम, अगर हम लोग क्लास 3 की बात कर लें, ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये हमें कहाँ पाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये खास रूप से, ठीक है, खास रूप से इंग्लैंड में प्राप्त होता है, इंग्लैंड से प्राप्त होता है, लिख देंगे इंग्लैंड से प्राप्त होता है। ओके, देन अगर हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे, तो जो मरी हुई भेड़ होती है, ठीक है, कैसी, तो मरी हुई जो भेड़ होती है उसके शरीर से उतारा गया जो बाल होता है वो किस में रखा जाता है, क्लास 3 में रखा जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मरी हुई भेड़ से जो ऊन, यानी कि कोई अपने ही ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या किसी बीमारी से मर गई तो उसके शरीर से जो बाल निकाल लिया जाएगा, जो रेशा प्राप्त होगा, उसको क्लास 3 में रखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन या आप रेशा कह सकते हैं। ओके, जो मरी हुई भेड़ से प्राप्त होता है वो क्लास 3 में रखा जाता है। देन आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है किसकी, तो रेशे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 4 से 18 इंच तक होती है, 4 से 18 इंच तक होती है। ओके, आगे अगर आप लोग क्लास 3 की बात करेंगे तो क्लास यानी श्रेणी नंबर 3 की तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके रेशे कैसे होते हैं, लंबाई इतनी होती है और ये क्या होते हैं, रेशे जो होते हैं, रेशे मोटे तथा कड़े होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं और कड़े होते हैं, क्योंकि ये मर गई होती है तो इसके रेशे क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, कड़े होते हैं। और इससे जो वस्त्र बनता है वो कैसी बनती है, या इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो निम्न कोटि की होती है। ओके, निम्न कोटि की आपके वस्त्र बनते हैं, के वस्त्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग किसकी बात कर लें, इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे किसके, तो 3 नंबर क्लास 3 की बात करेंगे तो इसमें जो होते हैं शैलकों, देखिए जिस ऊन में शैलकों की संख्या सबसे अधिक होगी वो ऊन सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें शैलकों की संख्या बहुत ही कम होती है, इसमें शैलकों की संख्या क्या होती है, संख्या, एक सेकंड, क्या होती है, संख्या अति कम होती है, कम होती है, ठीक है। हमने क्या देखा, क्लास 3 देखा, यानी तृतीय श्रेणी को देखा, जो कि आपके खास रूप से इंग्लैंड से प्राप्त हो रहा है। जो मरी हुई भेड़ होती है उनके शरीर से उतारा हुआ ये रेशा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती, 4 से 18 इंच तक होती है। इसके रेशे जो यानी जो तीसरे क्लास में थर्ड
क्लास की जो रेशे होते हैं वो मोटे तथा कड़े होते हैं। आपको हमने देन बताया कि इसके जो वस्त्र बनते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। इसमें सैलकों की संख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। पत्तियां, स्थिरता, मजबूती, चमक, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग लास्ट देखेंगे, हमारा जो होगा वो क्या होगा, क्लास नंबर 4। ओके, क्या देखेंगे, क्लास नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है कि क्लास नंबर 4 कहाँ कैसी रेशा होती है, किस प्रकार का रेशा होता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं या कहाँ पे प्राप्त होता है। किसकी बात करेंगे हम लोग 4, तो क्लास नंबर किसकी बात करने वाले हैं, तो हम लोग क्लास नंबर 4 की बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 4। ओके, इस प्रकार के ऊन की अगर हम लोग सबसे पहले 4 की बात कर लें तो इस प्रकार के ऊन की श्रेणी जो होती है मिली जुली भेड़ों से प्राप्त होती है। अब मिली जुली भेड़ों का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी कश्मीरी बकरी है और आपका क्या है, मैरिनो भेड़ है। इन दोनों का अगर निषेचन होता है, इनसे जो बच्चे मिलते हैं उनसे जो हमें ऊन प्राप्त हो रही है, उस ऊन को हम किस श्रेणी में रख देते हैं, उस ऊन को हम लोग क्या करते हैं, 4th क्लास में रखते हैं। क्या करते हैं, 4th क्लास में रखते हैं। तो इस श्रेणी के ऊन मिली जुली भेड़ों से प्राप्त, मिली जुली, आप लोग मिली जुली का अर्थ इन द सेंस समझ गए होंगे क्या होता है। जो मतलब जैसे हमने आपको बता ही दिया कि भेड़ हो गई या बकरी हो गई, जब इनका इंटरकोर्स होता है तो इनसे जो बच्चे मिलते हैं उनसे जो ऊन हमें प्राप्त हो रही है वो क्या होती है, 4th क्लास में हम लोग रखते हैं। अब 4th क्लास की जो रेशे होते हैं, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर लें, किसकी, 4th क्लास रेशो की लंबाई जो होती है, रेशो की लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितनी होती है, तो 1 से 16 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ओके, 1 से 16 इंच इसकी लंबाई होती है। ये भी रेशे कैसे होते हैं, तो ये भी रेशे आपके कैसे होते हैं, रेशे कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम रेशे कड़े तथा मोटे होते हैं। ओके, क्या होते हैं, रेशे कड़े तथा मोटे, बाल के समान होते हैं, बाल के समान होते हैं। साथ ही आप क्या बताएंगे कि ये रेशे क्या होते हैं, इन पर आपत्तिजनक चमक पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा चमक पाई जाती है। इन पर आपत्तिजनक चमक पाई जाती है। ओके, क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे इस पे आपत्तिजनक एक चमक पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा इसमें चमक होती है। इसमें अगर सैलकों की बात करेंगे तो अत्यंत कम होती है। इसकी सतह क्या होती है, इसकी सैलकों की सतह चिकनी होती है। ओके, इंक थोड़ा लाइट हो गया है, चिकनी होती है। ये मजबूत और इसमें मजबूती और पत्तियां, स्थिरता जो है बहुत कम पाए जाते हैं। और इससे किस प्रकार के वस्त्र बनते हैं, तो इससे जो हैं आपकी दरिया हो गई, ठीक है, रस्सी हो गई, दरी हो गई आपका, और गलीचे हो गए, क्या हो गए, गलीचे आदि का निर्माण होता है। यानी सबसे निम्न कोटि का रेशा इससे प्राप्त होता है। जो हमारी दैनिक दिनचर्या के प्रयोग वाले वस्त्र होते हैं, वस्त्र हो गए, आप ये मान के चलिए कि जो उपयोग के वस्तु होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। दरी आपका क्या, दरी हो गई, रस्सी हो गई, गलीचे हो गए, कंबल हो गए, जो निम्न कोटि के होते हैं, इन सब का निर्माण किससे किया जा रहा है, 4th क्लास के ऊन से किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। एक और आप लोग जान लीजिए, आप लोगों से पूछा जाता है, इसका इंक खत्म हो गया, मैं रेड मार्कर का यूज़ करती हूँ। मैं भेड़ बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं एक भेड़ बना रही हूँ। ओके।
मान लो ये भेड़ है आपकी, ओके, ये पूंछ निकाल दे रहे हैं। ये इस तरीके से मान लो मैंने एक भेड़ बनाया है। आप लोगों से पूछा जाता है कि पेट और गर्दन से प्राप्त होने वाले रेशे कितने होते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक भेड़ से कम हमें कितने 40 प्रकार के या 40 श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। लेकिन मेनली जो आप लोगों से पूछा जाता है, बस हम उसको आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आपके गर्दन और पेट से, जो ये आपका गर्दन हो गया और प्लस ये जो पेट हो गया, इन दो हिस्सों से जो हमें ऊन प्राप्त होता है वो कैसा होता है, बस उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये पूछा जाता है, ठीक है। हम बिल्कुल आप लोगों को पॉइंट बता दे रहे हैं, जितने पॉइंट आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो ये गर्दन क्या है, तो आप बताएंगे गर्दन तथा पेट, ठीक है। ये गर्दन और पेट से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये कोमल, क्या होते हैं, कोमल होते हैं, महीन होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। महीन होते हैं, क्या होते हैं आप लोग बताएंगे, महीन होते हैं, कोमल होते हैं, चमकदार होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, तो ये उत्तम श्रेणी के होते हैं। कैसे होते हैं, तो उत्तम श्रेणी के होते हैं। इससे यहाँ से जो हमें गर्दन और पेट से जो हमें ऊन मिल रहा है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, तो इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, तो इससे हम लोग जर्सी बना लेते हैं, ठीक है। कोट बनाते हैं, कोट बनाते हैं, जर्सी कोट हो गया, स्वेटर, ठीक है। इन चीज़ों को इससे बनाया जाता है। अब आपकी बात आती है दूसरा नंबर, ये तो पहला हो गया गर्दन और पेट से प्राप्त होने वाला रेशा, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है क्या, पीठ, पैर और साथ ही अन्य जगहों से, ठीक है, अन्य हिस्सों से प्राप्त रेशे, जो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या हो गया, पीठ हो गया, ये पीठ ले लेते हैं, यहाँ से ये पीठ हो जाएगा, ये आपका पैर हो जाएगा, और क्या कहते हैं, ये जो पैर हो गए, ये भाग हो गया। इन सब जगहों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये रेशे जो होते हैं सूखे होते हैं। कैसे होते हैं, सूखे होते हैं, कड़े होते हैं, ठीक है, सूखे होते हैं, कड़े होते हैं, मोटे होते हैं, यानी कि ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। मोटे होते हैं और इससे बनता क्या है, तो इससे यही ये 4th क्लास के जितने वस्त्र बनते हैं वो सारे ये जो पैर, पीठ और अन्य हिस्सों से जो हमें, ठीक है, पैर, पीठ और सिर भी लिख दीजिए, सिर हो गया आपका, सिर हो गया, ठीक है। इन जगहों से जो हमें रेशे मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं, सूखे होते हैं, कड़े होते हैं और कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। ये निम्न कोटि के इसके ये रेशे हमें मिलते हैं, और इससे जो बनता है वो क्या बनता है, दरिया हो गई, रस्सी हो गई, गलीचे हो गए, कंबल हो गए, इन सब का निर्माण किया जाता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमने आज सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, उनकी श्रेणियों की बात की है। हमने आपको बता दिया है उनकी श्रेणियाँ जो होती हैं वो सबसे पहले जो प्रभावित होती हैं, तो जलवायु हो गया, खान पीन हो गया, उनके पालन की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक भेड़ से कम 40 प्रकार के हमें 40 श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। मेनली हम लोग इसको 2 श्रेणी अगर ऐसे में देखेंगे तो इस तरह से बांटा जाता है, और 4 क्लास हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ओके, क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी यहाँ पे टॉपिक व्यर्थ नहीं था। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, तो ऊन प्राप्ति के साधन। ऊन जो है प्राप्ति के आधार पर ऊन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो प्राप्ति के आधार पे ऊन का वर्गीकरण। ऊन के कई प्रकार होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो मैं थोड़ा पार्ट में करके आप लोग को देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आपको टॉपिक टू टॉपिक भी मिल जाए और आप लोग का तैयारी भी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।